start our next poem, that is The Voice of the Rain. इससे पहले हमने जो पोम करी थी उसके बाद हमने चैप्टर्स करे थे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बिगिन विद द वॉइस ऑफ द रेन. पोम है रिटन बाय वॉल्ट विटमैन फ्रॉम द बुक हॉर्न. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? वॉइस ऑफ द रेन. तो वॉल्ट विटमैन क्या कह रहे हैं? एक अगर हम सिंपल वे में बोले तो यहाँ पे पोएट जो है वॉल्ट विटमैन ने क्या बताया है? लाइफ साइकिल ऑफ वाटर. सबने पढ़ी होगी लाइफ साइकिल ऑफ वाटर कि किस तरह से वाटर साइकिल, एक तरह से आप कह सकते हैं लाइफ ऑफ द वाटर साइकिल. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किस तरह से उसकी जर्नी शुरू होती है वाटर साइकिल की. अर्थ से शुरू होती है, फिर ऊपर जाती है, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और फिर से यही प्रोसेस जो है चलता रहता है. तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर साइकिल. तो सबने पढ़ा होगा वाटर साइकिल क्या होता है. इसको एक डिफरेंट वे में हम कह सकते हैं लाइफ ऑफ द वाटर या वाटर साइकिल. क्लियर? तो यहाँ पे वर्डमैन ने क्या बोला है कि पूरी वाटर साइकिल को एक पोम के थ्रू उन्होंने यहाँ पे समझाया गया है, डिस्क्राइब किया है. तो अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं. तो वाटर साइकिल आई होप सारे बच्चों को आता होगा कि किस तरह से पानी जो है जब सन निकलता है तो किस तरह से पानी जो है इवोपरेट होता है, वेपर्स बनती है. आपके जो पेड़ है या पत्तियां जो है ट्रांसपिरेशन करती हैं, एक्सेस ऑफ वाटर जितना होता है उसको जो है वो एनवायरमेंट में करती हैं. तो ये भी एक तरह का क्या है आपका, उसको क्या बोलते हैं? दैट पोएट ने रेन के लिए वॉइस वर्ड यूज करा है. एक्चुअली में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? साउंड ऑफ द रेन. साउंड ऑफ द रेन में जब रेन जो है बारिश की बूंदें जब अर्थ पे पड़ती हैं या किसी सरफेस पे पड़ती है तो एक साउंड आता है. क्लियर? तो हम मोस्टली क्या बोलते हैं? द साउंड ऑफ रेन. बट यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? द वॉइस ऑफ द रेन. और वॉइस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? हम ह्यूमन बींग्स के. क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा आपका लिटरेरी डिवाइस इज यूज? दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को किसने यूज करा है? नॉन लिविंग थिंग, दैट इज योर रेन. क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज है. टाइटल में ही आपको समझ में आ रहा है कि पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करा है. किसके लिए? रेन के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए. क्लियर? तो दिस पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. तो आप देख सकते हैं कि बारिश जो है किस तरह से पड़ रही है अर्थ में और फिर से जो है ये इन द फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म में जो है ये फिर से ऊपर जाती हैं और फिर से कंडेंसेशन होता है और किस तरह से फिर से एक्स्ट्रा ड्रॉप्स जो है प्रेसिपिटेशन होता है और फिर से अर्थ पे आती हैं. तो ओरिजिन प्लेस क्या हो गया उसका? अर्थ. क्लियर? तो अभी सारे बच्चे जो हैं जो जो पोएम हम करते जा रहे हैं आप लोग साइड बाई साइड जो है उसके पोएट या पोएटेस का नाम लर्न करते रहे. दिस पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. इट इज द कन्वर्सेशन. अब यहाँ पे क्या हो रही है? बातचीत हो रही है. किस किस के बीच में बात हो रही है? रेन के बीच में और पोएट के बीच में. तो कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन. तो कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है बच्चों? रेन के और पोएट के बीच में क्या हो रहे हैं? कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है. क्लियर? और पोएट कौन है इसके? वॉल्ट विटमैन. कौन है बच्चों? वॉल्ट विटमैन. तो दिस पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. तो साइड बाय साइड जो है आप लर्न करते हैं कि किसने लिखी है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एक कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है. किस किस के बीच में हो रही है बातचीत? रेन की, बारिश के बीच में और पोएट के बीच में, वॉल्ट विटमैन के बीच में. अब क्या बातें हो रही हैं? लेट्स सी थ्रू दिस पोम. द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी. इटर्नल जर्नी क्या होता है बच्चों? इटर्नल मीन्स जो कभी एंड नहीं होती. क्लियर? तो वो यहाँ पे अपना एक्सप्लेन करी है इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस सच दैट अर्थ टू द पोएट. तो उसका जो बर्थ प्लेस है क्या है? उसकी बर्थ प्लेस रेन की अर्थ है. और कौन सी जर्नी की बात कर रहे हैं? जो कभी भी खत्म नहीं होती, एंड नहीं होती. क्लियर? इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस सच दैट अर्थ टू द सन. तो ये हम जो है वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस पोम. क्लियर? तो इस पोम में हमें यही पढ़ रहे हैं कन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड पोएट. क्लियर? Now come to the first stranger. तो फर्स्ट स्ट्रेंजर क्या है बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेन. और रेन किससे बात कर रही है? अभी आपको लग रहा होगा भी रेन कोई बात थोड़ी करती है. अगर आप किसी भी पोम को जो है फील करके पढ़ते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था
कि कोई भी पोम होती है तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसको फील करके, इमेजिन करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें जो है सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने वही करा, क्योंकि रेन तो बात करती नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट उन्होंने फील करा कि जब रेन फॉल होती है तो क्या बात करती है। तो यहाँ पे वही कन्वर्सेशन वी आर गोइंग टू लर्न। एंड हु आर दो, अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, हु आर दो, तो ये क्या है, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड फैशन के जो है पुराने में जो है पढ़ते थे तो ये वाले वर्ड यूज करते थे। तो हु, तो इट मीन्स क्या है बच्चों, हु, आर्ट का मतलब क्या है, पहले क्या कहते थे आर्ट, बट अब क्या कहते हैं, हु आर यू, तो ये क्या है, हु आर, और दो का मतलब क्या है यहाँ पे, यू। क्लियर, तो हु आर दो मीन्स हु आर यू, said to the soft falling shower। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि क्या बोला कि who are you, who are दो, said I यहाँ पे कौन है, पोएट, to the soft falling shower। तो I किसके लिए यूज किया है यहाँ पे, पोएट के लिए। क्लियर, which stands to tell gave me an answer as here translated। I am the poem of the earth, said the voice of the rain, eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea। तो यहाँ पे रेन क्या कह रही है बच्चों कि एंड हु आर, तो यहाँ पे पोएट ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग रेन, अब किससे बोल रही थी, जो सॉफ्ट फॉलिंग क्या है, शावर, तो यहाँ शावर क्या है, रेन। क्लियर, which stands to tell, अब उनके लिए क्या स्टेंज है, अगर आपसे जो है कोई नॉन लिविंग थिंग अगर बात करती है तो आपके लिए क्या है, सरप्राइज है। क्लियर, which stands to tell gave me an answer। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे आंसर दिया, किसने, रेन ने, और ये उनके लिए क्या था, स्ट्रेंज था। अब क्या आंसर दिया, और वही आंसर जो रेन ने पोएट को दिया है वही यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। क्लियर, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। अब रेन ने क्या बोला बच्चों, आई यहाँ पे किसने बोला है, रेन, बारिश ने बोला है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, कि मैं कौन हूं, अर्थ की पोम हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, अब यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। ये वॉइस क्या है, यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन ने क्या बोला कि मैं कौन हूं, पोम ऑफ द अर्थ हूं, इटर्नल आई राइज, इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। क्या आप बारिश को टच कर सकते हो, नहीं, फील कर सकते हो, क्या कर सकते हैं आप, फील। तो यहाँ पे कह रही है इटर्नल आई राइज, कि मेरी जो जर्नी है वो क्या है, कभी ना खत्म होने वाली है। आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, कि मैं क्या हूँ, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कि फील कर सकते हो मैं कहाँ से निकलती हूँ, लैंड से निकलती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी, सी क्या बॉटमलेस होता है बच्चों, होता है बॉटमलेस, नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जो है लिटरेरी डिवाइस यूज है, क्योंकि सी क्या होता है डीप, बट कहीं ना कहीं उसका एंड होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बोला है, एक्सरेट कर रही है बातों को, बॉटमलेस सी। क्लियर, तो उन्होंने कहा क्या बोला पोएम ने कि मैं कौन हूँ, पोम ऑफ द अर्थ हूँ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, कि मेरे को जो है कोई टच नहीं कर सकता, और मैं लैंड से, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, क्योंकि वापस जब वाटर साइकिल होती है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी तो क्या पढ़ा है आपने, सॉरी, वाटर बॉडीज। क्लियर, तो वाटर बॉडीज से क्या होता है, पानी कहाँ जाता है बच्चों, ऊपर जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। क्लियर, और वाटर वेपर्स किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में, और यहां जाके ये क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। क्लियर, और जो इसमें एक्स्ट्रा जो ड्रॉप्स होती है, ये फिर से यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा, कंडेंसेशन, और फिर से ये कहाँ आ जाती है, लैंड में आ जाती है। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज से भी हमारा इवोपरेशन होता है, और ये लैंड है, और लैंड में अगर मान लो ट्री है, तो ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन। तो अगर आपको ये वाटर साइकिल आती है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पोम।
क्लियर। तो ट्रांसपिरेशन भी होता है, इवोपरेशन भी होता है, और कुछ पानी जो है यहाँ पे पर्कोलेट होता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। तो यही साइकिल को वी आर जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फील करते हैं, टच नहीं करते। क्लियर। तो दिस इज नाउ वाटर साइकिल है, जो आप जो है 6A में भी जो है पढ़ते आ रहे हैं। वाटर साइकिल क्या क्या होता है, इसमें इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और क्या होता है बच्चों, ट्रांसपिरेशन। और यही जो है बार बार जो है इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गए हैं, फिर कंडेंसेशन हुआ, अगेन अर्थ में आए। इन द अबव लाइंस, अब इन लाइंस में पोएट क्या बोल रहे हैं, इन द अबव लाइंस द पोएट आस्क्स अ सॉफ्ट फॉलिंग शावर या रेन, हु आर यू, कि तुम कौन हो? To which the rain replied in a strange twisted manner. The rain said that it was the poem of the earth. कि मैं कौन हूँ, कि मैं क्या हूँ, अर्थ की पोम हूँ। The rain said it was the poem of the earth and it rose continuously. अभी रुके बिना जो है वो continuously क्या करती है, चलती रहती है। From the land at bottomless ocean in the form of vapor. तो वाटर साइकिल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्लियर है कि वाटर साइकिल क्या होती है। बहुत इजी है कि क्या क्या उसमें, अगर वाटर साइकिल अगर आपको आती है तो ये फॉर्म जो है आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर। तो वो कह रही है कि मैं कंटिन्यूअसली कहाँ से निकलती हूँ, लैंड से, और फिर कहाँ जाके मिलती हूँ दोबारा, बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, गैसियस फॉर्म में फिर से जो है, फिर मैं ऊपर जाती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और इस तरह से मैं जो है कंटिन्यूअसली चलती रहती हूँ। तो ये कौन बोल रहा है बच्चों, पोएट जो है रेन बोल रही है। ये है, दिस इज नाउ द कन्वर्सेशन बिटवीन। तो कन्वर्सेशन क्या हो रही है बच्चों, ऑब्वियस नहीं हो रही है, ये एक हमारी क्या है, फीलिंग है, जिसको हम जो है फील करके, इमेजिन करके पोएट ने यहाँ पे लिखा है। पोएट एंड रेन। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। तो वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, इटर्नल, जैसे मैंने बताया था, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जर्नी के बारे में बात की है। In the second stanza, upward to heaven, whence, यहाँ whence किसके लिए यूज है, यहाँ पे भी ओल्ड फैशन वर्ड्स यूज हुए हैं, vaguely formed, all together, changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them, without me, were seeds only latent, unborn. अब यहाँ पे लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, अपवर्ड टू हेवन, कि जब मैं वाटर इवोपरेशन होता है वाटर फॉर्म में, कहाँ जाती है वो, ऊपर जाती है, स्काई में, हेवन में। तो जब मैं हेवन में जाती हूँ, जहां पे मेरा क्या होता है, वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, मेरा जो है शेप चेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, नॉट क्लियरली, और मैं क्लियर नहीं रहती। क्यों नहीं क्लियर रहती, क्योंकि वो क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे वेगली का मतलब क्या है, नॉट क्लियर। तो जब मैं हेवन में जाती हूँ या स्काई में जाती हूँ, तो मेरी शेप चेंज हो जाती है और मैं क्लियर नहीं रहती हूँ। क्लियर। ऑल टुगेदर चेंज एंड यट द सेम, पर फिर भी मैं जो है सेम हूँ। दो माई शेप जो है जो चेंज हो जाती है, बट क्या वाटर का, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, क्या उसका जो है कंटेंट क्या चेंज हो जाता है बच्चों? ऑब्वियस नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, ये H2O। क्लियर, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, उसका जो कंटेंट रहता है वो क्या रहता है, सेम। तो वो कह रही है कि मैं जब हेवन में जाती हूँ तो मेरी शेप चेंज हो जाती है, क्लियर नहीं रहती है, बट फिर भी मैं सेम हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो क्या है, सेम है। चाहे मैं गैसेस स्टेट में हूँ चाहे सॉलिड में हूँ, बट रिमेन सेम। आई डिसेंड टू लिव। अब डिसेंड का मतलब है जब मैं नीचे आती हूँ, हेवन से नीचे आती हूँ। लेव का मतलब क्या होता है, वॉश द ड्राउट्स। ड्राउट्स क्या होता है, जहां सूखा रहता है, जहां पानी नहीं रहता, ड्राउट्स। एटॉमीज का मतलब क्या होता है, एटॉमिक्स, स्मॉल पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये, स्मॉल पार्टिकल्स। तो जब बच्चों बारिश होती है तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा
ये सारी चीजें क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है। सारा जो है एनवायरनमेंट भी अगर आप देखेंगे, आपके सराउंडिंग्स भी क्या होती है, क्लीन हो जाती है। क्योंकि जितना हमारे एनवायरनमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। तो वो कह रही है यहाँ पे, कौन कह रही है, रेन। आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, रेन। कि आई डिसेंड टू ले, कि मैं नीचे आती हूँ सबको क्या करने के लिए, वॉश करने के लिए। द ड्राउट्स, एटॉमीज, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सबको मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो हमारे ग्लोब में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो धूल लगी है, सबको मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ। व्हेन आई डिसेंड, जब मैं नीचे आती हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं। और नेक्स्ट में क्या बोलती है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और अगर मैं नहीं आती हूँ तो सीड्स कैसे रहेंगे बच्चों, अनबॉर्न रहेंगे। तो अगर उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है वो कैसे रहेंगे, अनबॉर्न। और अगर रेन होती है तो वो क्या करती है, जितने भी अनबॉर्न सीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं। उनको भी वो क्या करती है, एक लाइफ देती है। तो यहाँ पे कह रही, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, मेरे बिना जितने भी सीड्स हैं, ओनली लेटेंट अनबॉर्न, हिडन है या बरीड है जमीन में, उनको भी मैं क्या देती हूँ, लाइफ देती हूँ। क्योंकि विदाउट मी वो कैसे हैं, अनबॉर्न है, बरीड है, क्लियर, हिडन है। बट जैसे ही मैं आती हूँ तो उन्हें क्या देती हूँ, लाइफ देती हूँ। ये क्या होते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं। जैसे पानी, आप लोगों ने देखा होगा कितनी ग्रीनरी रहती है, और जब बारिश नहीं होती तो कितना ड्राइनेस रहता है। तो जैसे ही बारिश होती है तो जितने भी अनबॉर्न सीड्स होते हैं वो भी जो है स्प्राउट हो जाते हैं, और हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है, यहाँ पे पोएट ने जो जो बातें जो है रेन के, एक्चुअल में उन्होंने बात तो नहीं करी है, फील कराया कि रेन के आने से क्या क्या होता है, उसको वो रेन की वॉइस में जो उनकी जो फील कराया उनको यहाँ पे ट्रांसलेट करके उन्होंने डिस्क्राइब किया। द रेन टेल्स द पोएट, अब रेन क्या बताती है पोएट को, क्योंकि दोनों के बीच में क्या चल रही है बच्चों, कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। The rain tells the poet that it rises upwards towards the sky in the form of vapor. तो ऑब्वियस है जब ये ऊपर जाती है तो किस फॉर्म में जाती है, वेपर्स के, गैसियस फॉर्म में। क्लियर। तो यहाँ पे रेन कह रही, जब मैं ऊपर जाती हूँ, इट राइजेस अपवर्ड्स, हेवन में, हेवन मीन्स स्काई में जाती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। क्लियर। वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, और जहां पे मेरे फॉर्म जो है चेंज है। आपने देखा होगा कि क्लाउड जो है डिफरेंट शेप के आप यू कैन सी इन द स्काई। क्लियर। तो यहाँ पे वो कह रही कि मैं जो है मेरे फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। इट आल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म, क्योंकि यहाँ से किस में जा रही है, गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं। ऊपर जाके क्या होते हैं, ये किस में चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, और फिर से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और फिर से इस अर्थ में आ जाते हैं। इट आल्सो सेज दैट ऑल्दो इट फॉर्म्स गेट चेंज, यहाँ पे वो बोल रही है कि मेरा जो है फॉर्म चेंज हो जाते हैं, मेरी शेप चेंज हो जाती है, बट मैं जो है सेम रहती हूँ, अनचेंज रहती हूँ। इट्स फॉर्म्स गेट चेंज, इट स्टिल रिमेन्स द सेम। इट मीन्स जो कंटेंट है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, यही रेशियो रहेगा 2:1 का। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं गैसियस फॉर्म में हूँ, चाहे लिक्विड फॉर्म में हूँ, क्लियर, चाहे सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। The rain comes down to wash the drought further. रेन क्या बोल रही है कि जब मैं नीचे आती हूँ तो क्या करती हूँ, the rain comes down to wash the drought and provide water. It also washes away the dust. सबको पता है जब कितना साफ हो जाता है हमारा जो है एनवायरनमेंट, कितना साफ हो जाता है, सराउंडिंग साफ हो जाती है, away the dust and small particles from the earth's surface. जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको भी मैं क्या करती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ, और जो सीड्स जो हैं अभी भी स्टिल अनबॉर्न है, विदाउट मी, मेरे बिना जो है अभी भी जो है अनबॉर्न है, ग्रो इनटू ए प्लांट, और मेरे आते ही वो किसमें चेंज हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं और प्लांट बन जाते हैं। Because of the water provided by the rain, it gives life to the seeds. तो ये क्या देती है, life to the seeds. कौन देता है, रेन।
तो वो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है कि भाई मेरे आने से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, और ये पोएट जो है उनकी वॉइस में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है, और एक्चुअल में यही चीजें होती हैं जो आप लोगों ने भी देखी है। क्लियर? तो ये सेकंड स्टैंजा में हमने पढ़ा कि किस तरह से रेन जो है पोएट को बताती हैं कि जब वो आती हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं अर्थ में, यहाँ पे हमने उसको पढ़ा। क्लियर? और जो सीड्स हिडन रहते हैं या बरीड रहते हैं वो भी किस तरह से चेंज हो जाते हैं प्लांट्स में। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे रेन बोल रही है, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट I give back life to my own origin and make pure and beauty it. For the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. तो यहाँ पे क्या बोल रही हैं? And forever. वो कह रही है कि हमेशा के लिए, by day and night, दिन में और रात में, I give back life. और मैं जो है किसको लाइफ देती हूँ? अपने ओरिजिन को। अब बच्चों ओरिजिन क्या है उसका? ओन ओरिजिन, दैट इज अर्थ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और जब भी मैं आती हूँ तो इसको लाइफ देती हूँ, और दूसरा क्या करती है, इसको और प्योर करती हूँ। जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं या जितनी गंदगी है उन सबको मैं क्या करती हूँ? वॉश करती हूँ, और सबको लाइफ देती हूँ, प्योर करती हूँ अपने ओरिजिन प्लेस को, एंड ब्यूटिफाई इट, और सुंदर बना देती हूँ। क्योंकि उसके आने से क्या होता है? रेन के आने से सारी चीजें स्प्राउट हो जाती हैं, प्लांट्स बन जाते हैं, और किस तरह से पूरा एनवायरमेंट जो है कैसा होता है? ब्यूटिफाई। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ लाइन जो है ब्रैकेट में लिखी है, फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। अब यहाँ पे रेन को किससे कंपेयर करा है कि कोई सिंगर जो है गाना गा रहा है, उसका जो एसेंस है जब वो गाना गाता है तो किसके पास जाता है? क्राउड के, पीपल के पास जाता है। फिर उससे उसके बदले उसको क्या मिलते हैं? अवार्ड्स मिलते हैं, राइट? या ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या लोग जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली जो रेन कैरी, इसी तरह से उनकी भी जो है लाइफ साइकिल कैसी चलती है, जिस तरह से सिंगर जो है सॉन्ग जो है अपने अंदर से जो है सॉन्ग निकालता है, गाता है सिंगर सॉन्ग को, किस तरह से पब्लिक के बीच में जाता है, पीपल के लोगों के बीच में जाता है, अप्रिसिएशन मिलता है उसको, सम टाइम अवार्ड मिलते हैं, और इससे कौन खुश होता है? सिंगर। सिमिलरली यहाँ पे रेन कह रही है कि मैं भी जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो है लोगों की, जिस तरह से सिंगर जो है गाना गा रहा है, ये नहीं देखता कि कोई जो है उसको लाइक करे या ना ही लाइक करे, कंटिन्यू अपना काम करता है। तो वो भी कह रही है कि मैं भी जो है सेम डे एंड नाइट गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन मीन्स अर्थ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और ये नहीं सोचती हूँ कि क्या इसमें जो है लोग खुश हैं या नहीं है, बट मैं कंटिन्यूअस अपना वर्क करती रहती हूँ। तो यहाँ पे रैकेट और अनरैकेट में का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड, कि लोग मेरे को केयर करें। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, बारिश आ गई, अरे भाई देखो यहाँ पे कीचड़ हो गया, पर कई लोग जो है बहुत खुश होते हैं बारिश के आने से। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट कह रही है, चाहे कोई मेरी केयर करे चाहे ना करे, चाहे अप्रिशिएट करे या ना करे, इट डजंट मैटर, it doesn't affect the rain, not the poet, if someone listen to the rain or not. चाहे पोएट जो है या सिंगर जो है, अगर कोई जो है कोई सॉन्ग गाता है, कोई सुने या ना सुने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना काम करता रहता है, गाने गाता रहता है। इसी सिमिलरली रेन बोल रही है कि इट डजंट मैटर, इट डजंट इफेक्ट कि कोई मेरी केयर करे या ना करे, कोई जो है मुझे अच्छा बताए या बुरा बताए, but it doesn't affect me. Rain बोल रही है। Similarly, poet, if someone listen to the rain or not. Clear? तो यहाँ पे जो है बच्चों यही है duly loved with return, और जो लोग हमें प्यार करते हैं यही जो है हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? अप्रिसिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। क्लियर? तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। क्लियर? The rain says that by day and night, it provides life, care, enrichment, and water to the place from where it originated. The rain keeps enhancing the beauty. फिर भी वो जो है enhance करती जा रही है किसको? Beauty of the earth.
and purify the earth by preparing a life cycle for itself again. तो रेन क्या कर रही है, उसकी लाइफ साइकिल को जो है फिर से जो क्या कर रही है, मेंटेन करके रख रही है, एनहांस कर रही है. द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बर्थ प्लेस. अब सॉन्ग कौन है बच्चों? सिंगर. सिंगर क्या है? कोई भी गाने गाता है, सॉन्ग करता है, तो बाय हार्ट अंदर से जो है आवाज निकलती है उसकी, जो स्वीट जो मेलोडी रहती है. लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. तो सॉन्ग का बर्थ प्लेस कौन है? सिंगर. क्लियर? सिमिलरली रेन का बर्थ प्लेस कौन है? अर्थ. जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द अर्थ नीड. अर्थ की नीड्स को वो पूरा करते हैं. एंड वंडर्स it finally comes back to the place from where it originated. और फाइनली फिर से जो है वो वापस आती है अपने ओरिजिनल प्लेस में, जहां से फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड. क्लियर? Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace. परंतु वो ये नहीं देखती, डजंट जो है उसे लगता नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर फॉर रेन कहती है, इट डजंट मैटर कि कोई उसकी केयर करे या ना करे, वो फिर से अपनी ओरिजिनल प्लेस में आती है विद अ लॉट ऑफ लव टू इट्स बर्थ प्लेस. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. इट इज वेरी सिंपल. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है कि रोज हम देखते हैं बारिश होती है, बट कभी हमने उसको फील नहीं करा, इमेजिन नहीं करा कि जब पानी गिरता है फिर ऊपर जाता है कौन कौन सी फॉर्म्स बनती हैं, कौन कौन सी उसकी शेप्स बनती है. जैसे अभी यहाँ पे रेन ने क्या बोला है कि मेरी क्या है, कंटेंट सेम रहता है, मैं सेम रहती हूँ, बट मेरा जो है शेप जो है ऊपर जाती हूँ तो चेंज हो जाते हैं, बट फिर भी मैं जो है क्या रहती हूँ, सेम रहती हूँ. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. विद द एक्सप्लेनेशन वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोम, द वॉइस ऑफ द रेन. तो अभी हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है इसको, और आई होप तीनों स्टेंजे आपके समझ में आ गए होंगे. तो लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? द वॉइस ऑफ द रेन, लिटरेरी डिवाइस. तो कौन कौन से डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म? तो फर्स्ट वन जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था आपको, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या है बच्चों? पहले जो है टाइटल में है वॉइस, और वॉइस क्या है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है. और इसको हमने किसके लिए यूज करा है? रेन के लिए यूज करा है. और जो क्या है आपकी नॉन लिविंग, इसीलिए इसको क्या बोला है? लिटरेरी डिवाइस. विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड personification. The poet used a non-living thing as a living thing in the poem. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. और यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है? आई वर्ड यूज हुआ है. और आई हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स के. तो दो जगह जो है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे जो है आई वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि रेन के लिए हम आई वर्ड यूज नहीं करते, बट पोएट ने जो है यहाँ पे क्या यूज करा है? आई यूज करा है फॉर रेन, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. दैट इज वाई ये क्या है? personification. Clear? Non-living thing as a living thing in the poem. I am the poem of the earth. तो यहाँ पे किसके लिए आई यूज हुआ है? रेन के लिए. और ये किसके लिए यूज करते हैं हम? आई फॉर ह्यूमन. सेम जो है वॉइस हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन के लिए. रेन नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर मेटाफोर. अब दो वर्ड मैंने आपको पहले भी डिस्कस करे थे, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफोर. तो सिमिली क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. क्लियर? with the help of two words like and as. But जब हम दो अपोजिट चीजों को यूज करते हैं विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स, जब हम इन वर्ड्स को यूज नहीं करते और कंपेयर करते हैं टू अपोजिट थिंग्स को, देन इट इज कॉल्ड मेटाफोर. An indirect comparison between the qualities of different things. I am the poem of the earth. Rain is being compared to a poem. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. तो रेन और पोम दोनों क्या है? डिफरेंट थिंग्स. बट यहाँ पे कंपेयर करा है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. तो रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोम. क्लियर? तो दैट इज व्हाई इट इज मेटाफोर. नेक्स्ट इज हाइपरबोल. हाइपरबोल जैसे मैंने अभी बताया था
कि बॉटमलेस सी। तो बॉटमलेस सी क्या है कि सी का कहीं ना कहीं एंड होता है, डीप होता है बट एंड होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, बॉटमलेस सी, बड़ा चढ़ा के बोला है, एग्जरेट कराया है बातों को, तो दैट इज व्हाई इट इज हाइपरबोल, exaggerated statements. नेक्स्ट इज योर इमेजरी। तो ऑब्वियस है कि ये इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि रेन तो कभी बात नहीं करती, तो ये इमेजिन कर रहे हैं, पोएट फील कर रहे हैं रेन को, और उनकी कन्वर्सेशन जो हो रही है, जो उनको फील करते हैं, जो वो इमेजिन करते हैं कि रेन में भी जो है आ रही है, क्या क्या वर्क करती है, क्या उसके जो है एक्टिविटीज हैं, या क्या फंक्शंस है, या क्या वर्क है, उसको वो फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, और फिर उन्होंने उसको कन्वर्सेशन के रूप में यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पोम जो है आपके लिए यहाँ पे जो है, आप भी लोगों को भी समझ में आ रही होगी, एक वाटर साइकिल को उन्होंने कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है इन द फॉर्म ऑफ पोम। क्लियर? तो विजुअल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग सॉफ्ट फॉलिंग शावर। क्लियर? So this is your these are the literary devices used in this poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Clear? नेक्स्ट है बच्चों कि अभी आई होप जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ये लिटरेरी डिवाइस जहां जहां भी यूज है आप उसको मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जितना भी मैंने आपको बताया, जैसे आई आई जो है वर्ड जहां पे भी यूज हुए, इट मीन्स वहां पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है, बाय डे एंड नाइट आई, तो यहाँ पे क्या है, ये रेन, तो दिस इज ऑल्सो योर पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि आई यूज करा, और आई हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग से, और यहाँ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी आई डिसेंड टू लेव, तो यहाँ पे भी रेन के लिए यूज हुआ है। फिर से यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने किसके लिए यूज कर, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करा है। आई डिसेंड टू लेव the droughts, stormies, atomies, sorry, atomies means atomics, जो atomies क्या है, जो particles होते हैं, 10 particles छोटे छोटे जो होते हैं एटम से, जो है इन्होंने यूज किया है, 10 layers of the globe, and all that in them without me were seeds. seeds कैसे रहते हैं, अगर पानी नहीं होता है, hidden under the किसी लैंड के या सॉइल के नीचे जो है बरीड रहते हैं या अनबॉर्न रहते हैं, बट जैसे ही बारिश आती है तो वो क्या होते हैं, फिर से स्प्राउट हो जाते हैं एंड ग्रो इन द नेक्स्ट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है, ये तो पोएट के लिए यूज है, आर्म द पोम ऑफ द अर्थ, तो दिस इज हमने जो है ऑलरेडी डिस्क्राइब करा है। या इटर्नल आई राइज, तो आई किसके लिए यूज है, पोम के लिए। क्लियर? तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन जो है यहाँ पे यूज हुआ है। और नेक्स्ट इज हाइपरबोल, क्या है, बॉटमलेस सी। तो ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि सी जो है उसके एक जो है एंड होता है उसका, बट यहाँ पे पोएट ने क्या यूज करा है, बॉटमलेस सी, दैट इज व्हाई हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड फॉर बॉटमलेस सी। क्लियर? तो बच्चों ये क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर? तो आप लोग जो है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको नोट करें, और ये है आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। तो ये क्वेश्चन इट इज वेरी इजी, आई होप सारे बच्चों को आता होगा। ये कन्वर्सेशन है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये एक बातचीत है किस किस के बीच में, पोएट और रेन के बीच में है। तो ऑब्वियस है सारे बच्चों को, क्योंकि पूरी पोम जो है रिवॉल्व अराउंड रेन एंड पोएट, तो रेन और पोएट के बीच में जो है रिवॉल्व कर रही है। तो इट मीन्स दिस कन्वर्सेशन इज बिटवीन पोएट एंड द रेन। क्लियर? तो कल मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन जो है पुट करूंगी, तो आप लोग इसको रिवाइज करके आए, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या कहीं पे समझ में नहीं आया है, या एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है, तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर क्वेरीज, जो भी डाउट है आपको या क्वेरी है कोई, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे, और 20-30 वर्ड्स के जैसे एग्जाम में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, रिवाइज द पोम एट होम, और रीड करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग पोम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। Tomorrow we will discuss the question answer. Till then, bye. Take care. Have a nice.